सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाज़ियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 2 जिसका शीर्षक है वर्ण विचार के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। पाठ 2 के भाग 1 में हमने वर्ण के विषय में पढ़ा तथा उसके भेदों को जाना। पाठ 2 के इस भाग 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हमारे पाठ का नाम है वर्ण विचार। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य करने से पूर्व आइए हम संक्षेप में जानते हैं कि वर्ण क्या है और इसके कितने भेद हैं। वर्ण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आइए हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 तथा ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अंग तथा आ विसर्ग अयोगवाह है। अंग को अनुस्वार तथा अणा को विसर्ग कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। प्यारे बच्चों, इस पाठ को संक्षेप में समझने के उपरांत आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। आज के पाठ का पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। प्रश्न का हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? उत्तर: हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। प्रश्न ख दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? उत्तर: आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। प्रश्न ग का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? उत्तर: क,
ख, ग, घ, ण। हमारा अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का वर्णमाला किसे कहते हैं? और इसका उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न ख, वर्णमाला में कितने स्वर हैं? उन्हें क्रमानुसार लिखिए। और इसका उत्तर है वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: आ, ई, उ, र, ए, ओ। प्रश्न ग, ऐसे 2 शब्द लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। और इसका उत्तर है पंकज, अंधकार। प्रश्न घ, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? लिखिए। उत्तर श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वर्णों के मेल से शब्द बनाइए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं जिन्हें मिलाकर हमें एक शब्द का निर्माण करना है। क में जो वर्ण दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं: क हलंत प्लस आ जमा मा हलंत जमा आ जमा ला हलंत जमा आ। और इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है कमला। खा में जो वर्ण दिए हैं वो इस प्रकार हैं: मा हलंत जमा ई जमा ठा हलंत जमा आ जमा ई। और इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है मिठाई। ग में जो वर्ण दिए गए हैं वो इस प्रकार है: पा हलंत जमा आ जमा ता हलंत जमा ता हलंत जमा आ। और इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है पत्ता। प्यारे बच्चों, अपने इस अभ्यास कार्य में हमें शब्दों में उचित स्थान पर बिंदु, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, तथा चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाने हैं। क सांप, सांप शब्द में आ की मात्रा पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। ख अंगूर, अंगूर शब्द में आ वर्ण पर बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग होगा। ग अंधेरा, अंधेरा शब्द में आ वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। घ आंगन, आंगन शब्द में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। णा ठंडा, ठंडा शब्द में ठा के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार लगाएंगे। च कंगन, कंगन शब्द में का वर्ण के ऊपर
बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। प्यारे बच्चों, रा की मात्रा कई तरह से प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण को देखकर आप भी दो दो शब्द लिखिए। रा की मात्रा जिस प्रकार धर्म लिखा है, धा, माँ और माँ के ऊपर रा, इस प्रकार प्रयोग में भी लाई जाती है। और ऐसे दो और शब्द हैं, कर्म, शर्म। दूसरा शब्द है क्रम। का में नीचे रा की मात्रा माँ। ऐसे ही दो शब्द और हैं, भ्रम, नम्र। तीसरी रा की मात्रा का उदाहरण है राष्ट्र। इसमें टा के नीचे रा की मात्रा दी गई है। ऐसे ही दो और उदाहरण हैं, ट्रक, ड्रम। हमारा आज के पाठ का अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं वर्णमाला, स्वरमाला, स्वर और व्यंजनमाला। इसका सही उत्तर है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा बहुविकल्पीय है, स्वर संख्या में होते हैं 13, 7 या 11। और इसका सही उत्तर है 11। स्वर संख्या में 11 होते हैं। हमारा तीसरा बहुविकल्पीय है, अनुस्वार तथा विसर्ग को कहते हैं अयोगवाह, अनुनासिक या हलंत। इसका सही उत्तर है अयोगवाह। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। हमारा चौथा बहुविकल्पीय है, चंद्र बिंदु कहलाता है अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग। सही उत्तर है अनुनासिक। चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। पांचवा बहुविकल्पीय है, संयुक्त व्यंजन का समूह है य, र, श, त्र, ह या श, त्र, ज्ञ, श्र या श, श, म, श्र। इसका सही उत्तर है श, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन का समूह है। बच्चों, अपने इस अभ्यास कार्य में हम दिए गए शब्दों का जो वर्ण विच्छेद सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे। पहला शब्द है चावल और उसके जो वर्ण विच्छेद दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। का में जो वर्ण विच्छेद दिए गए हैं वो हैं का जमा चा जमा व जमा आ जमा ला। खा में जो वर्ण विच्छेद हैं वो इस प्रकार हैं, चा जमा आ जमा व जमा आ जमा ला जमा आ। गा में जो वर्ण विच्छेद दिए हैं वो इस प्रकार हैं, चा जमा आ
जमा वा जमा आ जमा ला जमा आ। जो वर्ण विच्छेद सही है वह खा है। खा में जो वर्ण विच्छेद दिया है वह सही है, अतः हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा शब्द है किताब और उसके वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। का में जो वर्ण विच्छेद दिए हैं वो है की जमा ई जमा ता जमा आ जमा बा। खा में जो वर्ण विच्छेद है वो इस प्रकार है। का जमा ई जमा ता जमा आ जमा बा। और गा में जो वर्ण विच्छेद दिए हैं वो इस प्रकार हैं। का जमा ई जमा ता जमा आ जमा बा जमा आ। गा में जो वर्ण विच्छेद दिए हैं वो सही हैं, अतः उस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा आज के पाठ का अंतिम अभ्यास कार्य है रचनात्मक गतिविधियाँ। इसमें हमें ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर को अलग अलग करके लिखना है। बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे स्वर दिए गए हैं। हमें इसमें से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को अलग अलग करके लिखना है। इसमें ह्रस्व स्वर हैं आ ई उ रा और दीर्घ स्वर हैं आ ई उ ए ओ ओ। बच्चों, आज की वीडियो में हमने पाठ के अभ्यास कार्य को समझा। आशा करती हूँ कि इस पाठ के भाग 1 में जो पाठ समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा और भाग 2 में जो भी अभ्यास कार्य आपको समझाया गया है आप उसे समझने वाले हो सकेंगे। आप इस वीडियो को पुनः देखें और दोबारा पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करें। हम आपको थोड़ा गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप दोबारा इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और समस्त अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और इस पाठ के अभ्यास कार्य को सही से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।